कहता हूं तो सुखाड़िया जी तब भी नहीं हटते। भारत में एक बड़ा पंगा हो गया। हुआ क्या कि सेंटर में अपने पहले चुनाव के अंदर पीएम कौन बन गए? नेहरू जी। 52 में नेहरू जी बने, 57 में दोबारा चुनाव वापस कौन बन गए? नेहरू जी। 62 में दोबारा चुनाव वापस कौन बन गए? नेहरू जी। पर 64 में भारत चाइना युद्ध के बाद नेहरू जी की तबीयत खराब रहने लग गई। नेहरू जी को बड़ा विश्वासघात लगा कि यार चाइना अपने पर आक्रमण कर गया, जबकि वो नारे लगा रहे थे हिंदी चीनी भाई भाई। और नेहरू जी की तबीयत खराब हुई। 64 में नेहरू जी की क्या हो गई? डेथ। अब देश का प्रधानमंत्री कौन बने? उस समय बहुत बड़े एक नेता हुआ करते, मोरारजी भाई देसाई। नेता कौन थे? और मोरारजी भाई देसाई का नंबर था, वित्त मंत्री हुआ करते। और मोरारजी भाई देसाई ने अपना जोधपुरी कोटमेंट अंदर से निकाला और तैयार की, प्रेस व्रेस कराई, भाई अपने को प्रधानमंत्री पद की क्या लेनी है? शपथ। एक दूसरा नाम जो थोड़ा थोड़ा चल रहा है, वो चल रहा है लाल बहादुर शास्त्री। किसका चल रहा? पर बड़े नेता मोरारजी भाई देसाई है, लाल बहादुर शास्त्री उनकी तुलना में कतई बड़े नेता नहीं। उल्टे लाल बहादुर शास्त्री मंत्री भी नहीं है, मोरारजी भाई देसाई वित्त मंत्री है। पर लाल बहादुर शास्त्री बड़े दिमाग वाले आदमी थे। लाल बहादुर शास्त्री ने एक पत्रकार को बुलाया और पत्रकार को बुला कहा कि कल के अखबार में एक न्यूज छाप, और उस न्यूज के अंदर ये लिखो कि कांग्रेस लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर राजी। कांग्रेस लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर। तब न तो ज्यादा फोन होते थे, न सोशल मीडिया हुआ करता था। उस पत्रकार ने न्यूज छापी कि कांग्रेस में लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर सर्वसम्मति। सर्वसम्मति का मतलब सभी राजी। अब मान लो आप कांग्रेस के नेता हो, आपने अखबार पढ़ा, आपने कहा अच्छा सर्वसम्मति, अच्छा बाकी सबसे पूछ लिया, चलो अपने से नहीं पूछ पाए होंगे, मैंने अखबार पढ़ा, अच्छा सबके हो गए। तो अपने सबके दिमाग में एक बात आई कि पूरी कांग्रेस किसके नाम पर राजी है? आप मीटिंग बुलाई, लाल बहादुर शास्त्री बैठे, मोरारजी भाई देसाई बैठे, पूरी कांग्रेस से पूछा हाँ भाई बताओ किसको पीएम बनाया जाना चाहिए। अब सबके मन में है कि जब सारे राजी लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर, मैं यदि मोरारजी का नाम ले गया तो अकेला पड़ जाऊंगा, इसलिए सबने कहा कि कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। बिल्ली के बाग का छिंका टूटा, शास्त्री जी बने प्रधानमंत्री। वो जो पत्रकार थे, उन पत्रकार का नाम था कुलदीप नैयर। क्या नाम था पत्रकार? कुलदीप नैयर। वो खबर छाप गए थे, उस खबर ने शास्त्री जी को इधर प्रधानमंत्री बनवा दिया। शास्त्री जी की 2 साल में फिर एक्सीडेंटल डेथ हो गई। शास्त्री जी बहुत अच्छे पीएम साबित हुए, पर 66 के अंदर शास्त्री जी भी ताशकंद में समझौता करने गए 65 वाले वॉर के बाद, और वहां शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। लाल बहादुर मोरारजी भाई देसाई ने एक बार फिर अपना कोटमेंट बाहर निकाला, और मोरारजी भाई देसाई ने कहा अब कौन है? अब तो मैं ही हूं, और तो कौन बनेगा? उस समय कांग्रेस के एक अध्यक्ष हुआ करते जिनका नाम था के कामराज। क्या नाम था? तमिलनाडु के बहुत बड़े नेता हुआ करते के कामराज, मंत्री मुख्यमंत्री रहे थे तमिलनाडु के कामराज ने नेहरू जी को एक प्लान दिया था। जब नेहरू जी जिंदा थे तब एक प्लान दिया था कि नेहरू जी कांग्रेस के सारे बड़े नेता या तो मुख्यमंत्री बन गए या मंत्री बन गए, तो कांग्रेस का काम कौन करेगा? संगठन कौन चलाएगा? ऑर्गेनाइजेशन नाम की जनता को जोड़ना, पार्टी को चलाना, ये कौन करेगा? इसलिए मंत्रियों को हटा के संगठन में भेजो और संगठन के लोगों को इसके अंदर लेके आओ, मंत्री बनाओ, ताकि एक्सचेंज हो जाए। इसको कामराज प्लान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कामराज प्लान बोलते हैं। नेहरू जी के मरने के बाद तो कामराज ने प्लान दिया, तो कामराज बन गए कांग्रेस के अध्यक्ष। तो नेहरू जी के मरने के बाद कांग्रेस पे होल्ड यदि किसी आदमी का था तो किसका था? के कामराज को पता था कि यदि मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री बन गए तो अपनी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि मोरारजी भाई देसाई बहुत ही होल्ड वाले नेता थे। गुजरात महाराष्ट्र को मिला के बॉम्बे होता था, और बॉम्बे के मुख्यमंत्री रहे हुए थे, पैसे वाले थे, वित्त मंत्री रहे हुए थे। यार ये अपनी बात नहीं मानेगा, तो के कामराज खुद बन जाओ। के कामराज को हिंदी नहीं आती थी, उनको लगता था भारत के प्रधानमंत्री कम से कम हिंदी तो आनी चाहिए। उनको खाली तमिल आती, ना हिंदी आती ना इंग्लिश आती। तो कहा यार अपनी उधर पार पड़ेगी नहीं जाके, तो क्या किया जाए? ऐसे आदमी को बनाओ जो अपनी बात मानता रहे। इसलिए लेके इंदिरा गांधी। किसको लेके? नेहरू जी की बेटी थी, तो नेहरू जी की बेटी के नाम पे कांग्रेस राजी हो जाएगी। और इंदिरा गांधी बोलती नहीं थी किसी से, चुपचाप रहा करती। फिर के कामराज नेहरू जी के बराबर के नेता थे, तो कभी के कामराज नेहरू जी के घर भी जाते होंगे तो इंदिरा गांधी धोख देती होगी, कामराज अंकल आ गए, कामराज अंकल आ गए, है ना। कामराज अंकल पूछते होंगे अच्छा इंदू 9th में कितने % आए? इंदू बेटा मैथ्स में नंबर कम है, प्लीज मैथ्स का थोड़ा ध्यान दो, तुम इंग्लिश तुम्हारी अच्छी है। तो इंदिरा गांधी तो उनके लिए वैसे थे यार, तो उनको लगा किसको बना दिया जाए? इंदिरा। जैसे कहा कि इंदिरा गांधी को बना जाए, तो मोरारजी भाई देसाई ने कहा था कि गूंगी गुड़िया को कहां से ले आए? ये गुड़िया गूंगी है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। पर वो गूंगी गुड़िया जब सीट पर बैठी तब उसने बताया कि मैं दुर्गा हूं, दुर्गा, मैं बताऊंगी तुम्हें क्या क्या करना है। 66 के अंदर इंदिरा प्रधानमंत्री बनते हैं, 67 में दोबारा लोकसभा के चुनाव होते हैं, 67 में कांग्रेस वापस जीतती है, इंदिरा दोबारा प्रधानमंत्री बन के आते हैं। 69 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की डेथ हो जाती है। पद पे रहते हुए एक्सपायर होने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? हमारे
जाकिर हुसैन की डेथ हो गई। बेंगलोर में कांग्रेस की एक मीटिंग होती है, उस बेंगलोर कांग्रेस की मीटिंग के अंदर यह तय करना है कि कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति का चुनाव कौन लड़ेगा। 15 लोग बैठे हैं, 15 लोगों को कहा गया कि एक पर्ची पे नाम लिख के दो कि किसको अगला राष्ट्रपति बनाना चाहिए कांग्रेस की तरफ से। 14 पर्चियों पे नाम लिखा हुआ था नीलम संजीवा रेड्डी। क्या नाम लिखा हुआ था? जो कि उस समय लोकसभा के स्पीकर थे। क्या थे लोकसभा के? एक पर्ची पे नाम लिखा हुआ था बाबू जगजीवन राम। क्या नाम लिखा हुआ है? बाबू जगजीवन राम, जो एक बड़े मंत्री हुआ करते उन दिनों में, दलित नेता थे बहुत बड़े। वो एक नाम तो लिखा हुआ है इंदिरा गांधी का, बाकी 14 नाम लिखे कांग्रेस के बाकी नेताओं के। मतलब इंदिरा गांधी चाहती है जगजीवन राम बने और 14 नेता चाहते हैं क्या कौन बने? नीलम संजीवा रेड्डी। इंदिरा गांधी तो हार गई, आप देश की प्रधानमंत्री और आपकी तो कांग्रेस में नहीं चल रही। आप 14-1 से हारे हैं। इंदिरा गांधी होटल में आई वापस, बहुत तमतमाया हुआ चेहरा, और इंदिरा सोच रही है कि जब कांग्रेस में नहीं चल रही तो मुझे रिजाइन क्यों ना दे देना चाहिए, फिर मैं पीएम बन के क्या करूं। भाई आप में वोटिंग करवाया, आपकी वोटिंग में मेरा ही वोट आएगा, मैं पढ़ाऊंगा, बाकी सारे वोट मेरे खिलाफ आए तो मैं क्या करूं आपको पढ़ा के, फिर मुझे चले जाना चाहिए। तो इंदिरा को लगा कि यार अपने पक्ष में तो एक ही वोट, इंदिरा सोच रही है कि मुझे रिजाइन करना चाहिए। इंदिरा अपने रूम में बैठे, बाहर उनका पीए टहल रहा है, तभी उनके पास कांग्रेस का एक यंग एमपी आया, और उस एमपी ने आगे उस पीए से पूछा कि मैडम का क्या प्लान है। तो उसने कहा मैडम गोइंग टू रिजाइन, मैडम रिजाइन करना। दिमाग खराब, रिजाइन करेगी मैडम? क्यों करेगी? मतलब नीलम संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति बनाना है और मैडम इसके पक्ष में? तो कहा हाँ, तो मेरे को बात करने दो एक बार। उस पीए ने उस यंग एमपी को इंदिरा से मिला, उस यंग एमपी ने जाकर कि मैडम रिजाइन का तो सोचना ही नहीं है, रिजाइन तो करना ही नहीं। तो मैडम ने कहा रिजाइन का तो मैं नहीं सोच रही, पर मैं अब सोच रही हूँ नीलम संजीवा रेड्डी के पक्ष में मैं भी आ जाऊं और इनको राष्ट्रपति बना दे। तो मैडम दिमाग खराब है, ये फर्जी आदमी, धाप की फर्जी आदमी नीलम संजीवा रेड्डी, जो लोकसभा का स्पीकर होने के बावजूद लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय में बैठ के ये मीटिंग करता है कि इंदिरा को कैसे हटाया जाए, उस आदमी को आप कहते राष्ट्रपति बनाया जाए। उसने कहा कि यंग मैन, पार्टी पूरी उसके साथ है। मैडम पार्टी कौन होती है? बूढ़े ठाड़े लोग बेटे के कामराज जैसे, ये इसके साथ में, मैं पार्टी हूं, मैं कांग्रेस के अंदर हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। इंदिरा फिर कुछ नहीं समझे। इंदिरा ने कहा चलो मैं आई विल थिंक, सोचती हूं मैं। दिल्ली आए, दिल्ली आगे राष्ट्रपति पद का नॉमिनेशन करने के लिए जाना है, नीलम संजीवा रेड्डी का पद का नॉमिनेशन किया गया। इंदिरा साथ में गए, पर्चा भरवा के आए। वापस घर पे तो वापस 3 एमपी मिलने के लिए, एक वही एमपी जो बेंगलोर में मिला, 2 अपने साथ में और लेके गए। वापस जाकर मैडम गलत डिसीजन है और हमसे नीलम संजीवा रेड्डी को वोट नहीं दिए जाएंगे, नीलम संजीवा रेड्डी राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस का उम्मीदवार कैसे हो सकता है। तो इंदिरा ने पूछा कि अब चूंकि कांग्रेस ने खड़ा कर दिया है यंग मैन, तो यदि नीलम संजीवा रेड्डी चुनाव लड़ेंगे तुम वोट किसको दोगे? तुम कांग्रेस के एमपी हो, तुम्हें वोट देने पड़ेंगे। उसने कहा कि मैडम मैं मेरे वोट को अरब सागर में फेंक दूंगा और नीलम संजीवा रेड्डी को वोट नहीं दे के आऊंगा, किसी को वोट दे दिया जाएगा। तो इंदिरा गांधी को लगा कि लोग इतने कट रहे हैं कि नीलम संजीवा रेड्डी खिलाफ और मेरे साथ खड़े हैं, तो क्या करना चाहिए? मैडम कैंडिडेट खड़ा कर दो खुद का, कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर दिया जाए, बाद देखेंगे क्या करना है। तो इंदिरा घोषणा करती है कि उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़वाया जाएगा। इंदिरा की तरफ से वीवी गिरी, कांग्रेस की पार्टी की तरफ से नीलम संजीवा रेड्डी, मतलब कांग्रेस की तरफ से 2 उम्मीदवार। आप ये मान लो कि नरेंद्र मोदी का उम्मीदवार अलग और बीजेपी का उम्मीदवार अलग, वीवी गिरी। वो जो 3 नेता ये जाके कह रहे थे, इंदिरा गांधी को ये बात बता रहे थे, उनमें जाके एक जो आगे ज्यादा बोल रहे थे, आगे चल के भारत के प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर, उसमें दूसरे नेता आगे चलकर भारत के उपराष्ट्रपति बने कृष्णकांत, उनमें एक चलकर आगे भारत के बहुत बड़े मंत्री बने मोहन धारिया। वो 3 यंग ट्रक्स की एक वो टीम थी, युवा तुर्क बोलते हैं उनको, उन्होंने जाके इंदिरा को कन्विंस किया, इंदिरा वीवी गिरी को चुनाव लड़वाते हैं। अब कांग्रेस की तरफ से 2 खड़े हैं, वीवी गिरी खड़े हैं और कौन खड़े? नीलम संजीवा। अब कांग्रेस के ये नहीं समझ में वोट दे किसको। कांग्रेस राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालता कौन है? एमपी और एमएलए। एमपी एमएलए है तो बेचारे कांग्रेस के, कांग्रेस का वीवी गिरी, कांग्रेस के नीलम संजीवा रेड्डी, तो वोट किसको दे? तो इंदिरा गांधी ने कहा अंतरात्मा की आवाज, अंदर के राम जी से पूछा जाए। अंदर का राम जी गए नीलम संजीवा रेड्डी को तो नीलम संजीवा रेड्डी, अंदर का राम जी गए वीवी गिरी तो वीवी गिरी। आपने सुखाड़िया जी ने अंदर के राम जी से पूछा कि राम जी वोट किसको दे? अंदर के राम जी ने सुखाड़िया जी का नीलम संजीवा रेड्डी। इसलिए अपने राजस्थान वाले वोट किसको देंगे? नीलम संजीवा रेड्डी। जीते वीवी गिरी। जैसे वीवी गिरी जीते तो इंदिरा को समझ में आया कि इन बूढ़ियों की कोई औकात नहीं है। इंदिरा गांधी ने लात मार के बाहर निकाला इन सबको, बाहर निकलो, आज के बाद तुम्हारी कोई कांग्रेस नहीं, कांग्रेस मेरी है। और इंदिरा ने अपनी कांग्रेस बनाई, कांग्रेस आई। क्या बनाई? ये तो आज कांग्रेस है, कांग्रेस आई है, कांग्रेस इंदिरा है। वो अपनी कांग्रेस अलग बना के कांग्रेस कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, संगठन वालों की कांग्रेस अलग होगी। पर वो कांग्रेस कहां गई आज तक पता नहीं है। ये जो कांग्रेस चल रही है कौन सी कांग्रेस है? अब इंदिरा गांधी जब अपने अलग कांग्रेस बना लेती है, तब इंदिरा गांधी ने कहा लिस्ट बनाओ, रेड्डी को वोट कौन कौन दे के आया था। पता चला कि सुखाड़िया जी वोट दे के आए थे। इंदिरा गांधी ने सुखाड़िया जी को फोन किया कि सुखाड़िया जी राजी मत इस्तीफा दे दोगे तो इज्जत बची रहेगी, वरना निकालना मुझे आता है।
इसलिए सुखाड़िया जी ने रिजाइन किया 71 में। सुखाड़िया जी को सम्मानजनक विदाई दी गई, साउथ इंडिया में राज्यपाल बना दिया। क्या बना दिया गया? पर अब दिक्कत यह है कि राजस्थान का सीएम किसको बनाया जाए? लंदन के किसी एक होटल के अंदर एक फोन घनघनाता है, वहां पर एक पीए फोन उठाता है, इधर से मैडम लाइन पर है, मैडम ने कहा कि भैया से बात करवाइए, पीए ने कहा कि भैया अभी थोड़े से बाहर गए, मैं कहा आते ही कहना मैडम से बात की जाए। थोड़ी देर में भैया लौटे, भैया को कहा गया कि मैडम का फोन आया था, उन्होंने वापस मैडम को फोन मिलाया कि जी भाभी जी क्या कर रहे थे, कहा कि फटाफट आप जयपुर आइए और जयपुर आके मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लीजिए। उधर से जो लंदन से फोन पर बोल रहे थे वो थे बरकतुल्ला खान, वो भाभी जी या मैडम थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने राजस्थान का नया सीएम किसको बना दिया था? वल्लभ भाई पटेल एक राज्य बना के गए थे, उस राज्य का नाम था मद्रास। क्या नाम था? जिसमें आज का आंध्र प्रदेश और आज का तमिलनाडु, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों को मिला के एक राज्य था। राज्य का नाम क्या था? मद्रास। मद्रास की राजधानी भी मद्रास। तो आंध्र प्रदेश वालों का कहना था कि जब इस राज्य की राजधानी मद्रास है, मद्रास तमिलनाडु साइड में पड़ता है, तो इसमें चलती तमिलों की है। हम तेलुगुओं को न तो मिलती है नौकरी, न मिलते हैं कोई अच्छे पद, न कोई सुविधाएं मिलती है, इसलिए हमें अलग करो। तमिलों का राज्य होना चाहिए तमिलनाडु, तेलुगुओं का राज्य होना चाहिए आंध्र प्रदेश। हमारा राज्य अलग बनाओ, भाषा के आधार पर हमारा राज्य अलग होगा। नेहरू जी मना करके कि नहीं बनाएगी। मेरे ये भी कभी नहीं समझ में आया कि नेहरू जी मना कैसे कर सकते हैं, क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के टाइम में सेम डिमांड करती थी कांग्रेस की भाषा के आधार पर राज्य होने चाहिए। कि जब अंग्रेज थे तब आप कह रहे थे अंग्रेजों को कि भाषा के आधार पर राज्य बनाओ, और जब खुद की पावर आई तो आपने कहा भाषा के आधार पर नहीं बनाएंगे। आंध्र प्रदेश के एक नेता थे श्री पोटी रामल्लू, क्या नाम था? श्री पोटी रामल्लू, भूख हड़ताल पे बैठ गए। नेहरू जी ने कहा भले ही बैठ जाओ भूख हड़ताल पे, मैं तो नया राज्य नहीं बनाऊंगा। श्री पोटी रामल्लू 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद शहीद हो गए। और जैसे ही श्री पोटी रामल्लू मरे, आंध्र प्रदेश में दंगे हुए, तमिलों को पकड़ पकड़ के भयंकर मारा गया। जहां तमिलनाडु की बसें दिखे फोड़ दी जाए, तमिलनाडु की गाड़ियां दिखे फोड़ दी जाए, तमिलनाडु का बंदा दिखे मारा जाए। तो नेहरू जी ने हाथों सरेंडर किया और कहा बना दिया आंध्र प्रदेश। 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना दिया गया आंध्र प्रदेश। जब आंध्र प्रदेश बना तो बाकी लोगों ने कहा कि भाई साहब आंध्र प्रदेश वाले आंदोलन करे तो भाषा के आधार पर बना दो, तो हमने कौन सी मोरनी की बात है हमारे यहाँ। और अब सारे राज्य ये मांग करे। पंजाबी कहे हम हिंदी वालों के साथ नहीं रहेंगे, गुजराती कहे कि हम इन मराठियों के साथ में नहीं रहेंगे, नदी वाले कहे कि हम पहाड़ वालों के साथ नहीं रहेंगे, मैदान वाले कहे कि हम नदी वालों के साथ नहीं रहेंगे, उधर वो नागे कहे कि हम कपड़े वालों के साथ नहीं रहेंगे। पंजाब कहे हरियाणा को अलग करो, हिमाचल कहे कि पंजाब से अलग करो, गुजरात कहे महाराष्ट्र से अलग करो, उधर नागालैंड कहे हमें असम से अलग करो। और नागालैंड वाले तो और अलग ही, मतलब कोई फॉर्म में जी रहे वो कह रहे हमारा देश बनाओ, राज्य नहीं देश बनाओ, नागाओं का अलग देश हो, नागालैंड अलग कर दिया जाए। तो मामला बड़ा गंभीर, भारत सरकार को लगा मामला उलझ जाएगा। जब भी सरकार पर दिक्कत है सरकार जांच समिति बना दो। इसलिए कहा राज्य का गठन तो पहले कर दिया गया, अब हम करेंगे राज्यों का पुनर्गठन। क्या करेंगे? इसलिए एक बनाया गया राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या बनाया गया?